अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार हमजा शहबाज दोबारा वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं। हमजा शहबाज 3 वोट ज़्यादा ले गए हैं परवेज़ लाई से। वैसे तो परवेज़ लाई ने वोट ज़्यादा लिए, लेकिन 186 वोट लिए परवेज़ लाई ने और एक 179 जो है हमजा शहबाज ने वोट लिए। लेकिन 10 वोट काफली के जो थे अरकान के, वो डिप्टी स्पीकर ने मुस्तरद कर दिए क्योंकि उनका वोट कास्ट नहीं हो सकता था। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और चौधरी शुजात हुसैन जो काफली के सरबराह हैं, इन्होंने ख़त लिखा आज ही डिप्टी स्पीकर को, दोस्त मोहम्मद मज़ारी को, कि मेरे पार्टी के जो अरकान हैं इनका वोट का काउंट न कीजिएगा, क्योंकि एक एक रुकन को चौधरी शुजात अगर कोशिश करते तो हो सकता था कि वो एक एक रुकन से रब्ता न हो सकता। और क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह सकते थे कि मोबाइल ऑफ था, मैं नहीं था, ये था, वो था, या देखी नहीं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसीलिए डिप्टी स्पीकर को ख़त लिख दिया कि इनका वोट काउंट न कीजिएगा, क्योंकि अगर वो उनका वोट कास्ट तो उन्होंने किया लेकिन काउंट नहीं हो सकता। अगर अब कास्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये डी सीट भी हो सकते हैं, पार्टी इन्हराफ करने से डी सीट भी हो सकते हैं। तो बहरहाल 10 वोट मुस्तरद होने के बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गए। मैं पहले दिन से, कोई 5-6 दिन से मुसलसल वीलाग जितने भी मैंने किए हैं, जो मेरे मुस्तकिल व्यूअर्स हैं, उनको याद होगा, उन्होंने देखा होगा मेरा वीलाग जितने भी 3-4 मैंने किए हैं इस पे। और तीनों चारों में मैंने आपको यही कहा था, मुसलसल एक ही बात कर रहा था कि हमजा शहबाज दोबारा वज़ीर आला बन रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी के लिए कहा था कि आसिफ अली जरदारी मैदान में जब कूदते हैं, आते हैं, तो फिर वो फायर मिस नहीं होता उनका, वो निशाना लगा के सियासी निशाना उनका जो है वो पक्का होता है। आसिफ अली जरदारी के लिए मैंने कहा था 90-95% आसिफ अली जरदारी नाकाम नहीं होते और वो कामयाब होते हैं। लाहौर में आके बैठ जाना, चौधरी शुजात से मुलाकातें करना, इवन मुनिसिलाई से मुलाकात की है आसिफ अली जरदारी ने, और उधर से हमजा शहबाज, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातें। उसके बाद जरदारी साहब इसमें कामयाब हो गए कायल करने में चौधरी शुजात हुसैन को, कि चौधरी शुजात हुसैन की अपनी पार्टी के जो अरकान हैं, उन्होंने यानी चौधरी शुजात हुसैन राज़ी हो गए कि मेरे पार्टी के अरकान वोट नहीं देंगे परवेज़ लाई को। यानी अपने भाई को, कज़न को, जो छोटा करके चौधरी शुजात हुसैन ने उनको तरबियत की है, पाला है, उनको वोट नहीं दिया। और ये कहा, मुनिसिलाई गए थे ख़ुद चौधरी शुजात हुसैन के पास कि वोट दे दे चाचा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इमरान खान के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को, वज़ीर आला के उम्मीदवार को वोट नहीं दूंगा, और मेरी पार्टी के लोग भी नहीं देंगे। अगर देंगे तो उनको काउंट नहीं होगा वोट। तो मुनिसिलाई और उनके दरमियान तलखी भी हुई है, जो इतलात आ रही हैं कि मुनिसिलाई ने कहा कि फिर तो हमारे ताल्लुकात ख़राब, मज़ीद ख़राब होंगे आपके साथ। तो चौधरी शुजात हुसैन ने उनको, हामिद मीर के बकौल के चौधरी शुजात हुसैन ने उनको कहा कि जी अब मेरे साथ तो ताल्लुकात को आप छोड़ें, आप मेरे बेटों सालिक के साथ तो ताल्लुकात बेहतर बनाएं ना। तो ये बातें हुई हैं, लेकिन परवेज़ लाई आज नाकाम हुए हैं, इमरान खान नाकाम हुए हैं, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन ने उनका साथ नहीं दिया। और चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई के दरमियान जो है, यानी इन दो घरानों के दरमियान शदीद किस्म के इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, सीरियस इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। पर्सनली चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ लाई का आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है इतना ज़्यादा। आज भी परवेज़ लाई कह रहे हैं कि एहतराम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो औलादें हैं, मुनिसिलाई, सालिक हुसैन और बाकी जो हैं, तो उनके दरमियान इख्तलाफात शदीद हैं, जिसकी वजह से दो भाई, एक ख़ानदान जो है वो तकसीम हो गया है। हामिद मीर कहते हैं कि जी चौधरी परवेज़ लाई और मुनिसिलाई ने आसिफ अली जरदारी को मैसेज भी किया है कि ये इलेक्शन आज का जो हो गया ये ख़त्म हो जाए, तो इसके बाद आप हमारे इख्तलाफात ख़त्म कराएँ, क्योंकि आपकी वजह से हमारे दरमियान इख्तलाफात हुए हैं। तो बहरहाल अब इमरान खान की ज़मीनी इंतखाबात में तो उनको जीत हुई, 15 नशस्तें ले आए, भंगड़े डाल रहे थे, गदगद हो रहे थे, इमरान खान खुशी में नढाल हो रहे थे कि जी अब तो पंजाब हमें मिल जाएगा, लेकिन पंजाब नहीं मिला। सियासी दाव पेच जो हैं वो हर बंदे का काम नहीं होता, वो इमरान खान का काम नहीं है। इमरान खान जाएं भाई क्रिकेट के मैदान में, अब तो बुजुर्ग हो गए हैं,
अब तो क्रिकेट नहीं खेल सकते उस तरह, लेकिन क्रिकेट से ज़ाहिर है रिटायर हो चुके हैं, लेकिन क्रिकेट को समझते हैं, कोई कमेंट्री करें कहीं बैठ के क्रिकेट पे। लेकिन ये सियासत का काम जो है ना, ब्लैकमेलिंग का, इदारों को धमकियां देने का, अपोजिशन को इंतकामी का कार्रवाइयों का निशाना बनाने का, या इदारों को ब्लैकमेल करने का, इल्ज़ाम तराशी, गालम गलोच, सियासत को आलूदा कर दिया हुआ है, गंदा कर दिया हुआ है सियासत को और सियासतदानों को। और झूठ इतना बोल बोल के सोशल मीडिया पे पीटीआई के जो यूथे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी तरफ से तो ये इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर पंजाब, क्योंकि पंजाब बहुत इम्पॉर्टेंट था, पंजाब अगर पीडीएम के, अपोजिशन जमातों के, नून लीग के, जेयूआई के और जो पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें हैं तादी, इनके हाथ से अगर चला जाता तो मरकज़ भी ख़तरे में था। कुछ इतलात कल तक मेरी कुछ इतलात ये भी थी कि एक ऑप्शन ये भी डिस्कस किया जा रहा था कि परवेज़ इलाही को चौधरी शुजात हुसैन के ज़रिए ये भी आसिफ अली जरदारी ने ऑप्शन दिया कि आप वज़ीर आला अगर बने तो फिर असेंबली आप न तोड़ें, क्योंकि परवेज़ इलाही ने खुद कहा था कि मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, असेंबली तोड़ दूंगा। तो इसलिए उनको ये तो कायल करने की कोशिश की जा रही थी परवेज़ इलाही को कि असेंबली न तोड़ें, लेकिन शायद उस पर भी परवेज़ इलाही ने न माना। और परवेज़ इलाही का मसला ये है कि परवेज़ इलाही कहीं भी डिच कर सकते हैं, कहीं भी धोखा कर सकते हैं। जिस तरह पिछली दफ़ा धोखा करके गए कि आसिफ अली जरदारी के साथ, सियासी जमातों के साथ, नून लीग के साथ उनका मुत्तफ़िका उम्मीदवार उन्होंने इनको परवेज़ इलाही को नामज़द किया आसिफ अली जरदारी ने, मियां नवाज शरीफ ने। मियां नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के हज़ार इख्तलाफात के बावजूद परवेज़ इलाही को कबूल किया। पार्टी के बहुत सारे लोग मुखालिफ भी थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को मनवाया। और ये एहसान हामिद मीर कहते हैं कि जी, चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि ये बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर आसिफ अली जरदारी ने कि मियां नवाज शरीफ को, नून लीग को, शहबाज शरीफ को, इनको राज़ी किया, परवेज़ इलाही के लिए मुत्तफ़िका उम्मीदवार बनाया। इमरान खान तो ने तो कोई एहसान नहीं किया। इमरान खान ने तो समझे शरारत की। इमरान खान ने भाइयों को तकसीम करना चाहा, सियासी जमातों से इख्तलाफात ताल्लुकात ख़राब करना कराए परवेज़ इलाही के, क्योंकि पहले पीडीएम, पहले नून लीग, पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी, मियां नवाज शरीफ मुत्तफ़िका उम्मीदवार बना चुके थे। उसके नतीजे में इमरान खान ने फिर मुत्तफ़िका अपना उम्मीदवार बना दिया परवेज़ इलाही को। नहीं तो पहले परवेज़ इलाही पे डामाडोल थे, इमरान खान नहीं बनाना चाह रहे थे, ये तो धौंस में बना लिया, तकलीफ़ में, जेलसी में। तो उसका कोई एहसान नहीं है, ये चौधरी शुजात हुसैन ये समझ रहे हैं। तो इसलिए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि भाई मैं इमरान खान के उम्मीदवार को वोट नहीं दूंगा, आसिफ अली जरदारी के एहसानात हैं हमारे ऊपर और हम वज़ादार लोग हैं, चौधरी ज़हूर इलाही की सियासत लेकर आगे चल रहे हैं उनकी वर्षे को, लेकिन उनका ये नहीं था तरीका जो परवेज़ इलाही कर रही हैं। तो बहरहाल परवेज़ इलाही धोखा कर गए थे, अभी भी धोखा कर सकते थे अगर इनको वज़ीर आला बनाते। तो मुझे तो ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, मैंने बहुत सारे और दोस्तों से भी लाहौर में, मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, एक होटल में ठहरा हुआ हूँ, क्योंकि हमारी PFUJ का इलेक्शन था, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का। तो आज अफजल भट्ट हमारे कायद हैं, वो सदर मुंतखब हुए हैं, लाला असद पठान फ़िनांस सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, और अरशद अंसारी साहब जो लाहौर से हैं, लाहौर प्रेस क्लब के 11 मरतबा सदर भी रहे हैं, तो वो बने हैं सेक्रेटरी जनरल। तो PFUJ का इलेक्शन था, 3-4 दिन से मैं लाहौर में था, इसीलिए वीलाग तवातुर के साथ नहीं कर पा रहा था। आज मैं भी मॉनिटर कर रहा था सारा लाहौर में बैठ के जो इलेक्शन है, क्योंकि हमारा अपना भी इलेक्शन था आज ही PFUJ का। तो आज लाहौर में मैं मौजूद हूँ, और लाहौर में हमारा PFUJ का इलेक्शन हमने जीता, और उधर से हमजा शहबाज ने इलेक्शन जीता है। तो 2 इलेक्शन हमारे यानी लाहौर में थे, एक हमारा था सहाफ़ियों का, एक नून लीग का और सियासी जमातों का, वो हमजा शहबाज ने, नून लीग ने जीता है। तो ये बड़ा तारीख़ी दिन है आज का, क्योंकि परवेज़ इलाही हार गए हैं, इमरान खान के उम्मीदवार हार गए हैं। अब परवेज़ इलाही पे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि परवेज़ इलाही ने कितना कितना नुकसान किया है, किस तरह क्रेडिबिलिटी अपने ख़ानदान की दाव पे लगा दी है। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई ख़ानदान की कम अज़ कम क्रेडिबिलिटी, हमारी वज़ादारी जो है वो बच जाए, हम बदनाम ना हो, सियासी जमातों के साथ तल्लुकात हमारे ख़राब ना हो।